एमएस एक्सेल के अंदर अगर मैं आपको डिफरेंट शीट्स प्रोवाइड करूं और उन डिफरेंट शीट्स पे सिमिलर टाइप का डेटा हो और मैं आपसे ये कहूं कि इन सारी डिफरेंट शीट पर मौजूद डेटा को मिलाकर मुझे किसी एक शीट पर इसको समराइज करके दें, कैसे करेंगे आप? अब आपको पता है, अगर आपको एमएस एक्सेल सही से यूज करना आता है तो आप इसको कई डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो, ठीक है ना। मैन्युअली भी कर सकते हो, फंक्शंस का यूज करके भी कर सकते हो, और कोई अपना पावर टेबल वगैरह भी यूज करके कर सकते हो। लेकिन लेकिन आपको पता है एमएस एक्सेल के अंदर इस चीज को करने के लिए आपके पास डेडिकेटेड एक ऑप्शन होता है जो आपके काम को बहुत इजी करता है। कौन सा वो ऑप्शन है? डेटा के अंदर कंसोलिडेट का ऑप्शन आपका ये काम करके देता है आपको। कैसे यूज करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे डमी डेटा ली हुई है। मेरे पास एक सेल है जिसमें एप्पल्स की जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल है, बनानास है और ऑरेंजेस है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। अब ये सेल है नॉर्थ रीजन की, और उसके बाद मैंने ली है साउथ की, ईस्ट की एंड वेस्ट की। अब मैं चाहता हूँ ओवरऑल जो इन प्रोडक्ट की सेल हुई है चारों रीजन्स को मिला के वो मुझे किसी एक पर्टिकुलर शीट में दिखानी है। तो वो मैं कैसे करूंगा? अब देखो, जहां पर आपको टोटल डेटा या जो समराइज करके डेटा दिखाना है उस शीट पर आप आ जाए और किसी भी एक सेल पे कर्सर रख ले। मैं यहाँ पे टॉप पे रख रहा हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मेट देना है। यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद आपने क्या करना है, डेटा टैब के अंदर जाके यहाँ पे आपको कंसोलिडेट का ऑप्शन मिलेगा। देखो, ये रहा हमारा डेटा टैब, ये डेटा टैब है, और इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कंसोलिडेट का, ठीक है ना। इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो आपको इस किस्म का इंटरफेस नजर आता है। अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, इसमें आपको दो तीन चीजें मिलेगी। सबसे पहले आपको फंक्शन मिलेगा। अब जिस शीट में आप डेटा को समराइज करवा रहे हो उसमें आप क्या दिखाना चाहते हो, उन सारी डेटा का सम, या उन सारी डेटा का एवरेज, या उन सारी डेटा को काउंट करना है। एक्चुअली करना क्या है आपने, वो वाला फंक्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दिए जाते हैं। आप सम भी करवा सकते हो, आप प्रोडक्ट भी करवा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारी चीजें यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आपको जो भी टास्क दिया जाए आप वो वाला फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। मैं फिलहाल सम करवा रहा हूँ। उसके बाद किस डेटा को सम करवाना है, किस डेटा को समराइज करना है, वो रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रेफरेंस वाले बॉक्स में क्लिक करूंगा तो मुझे क्या है, ये बोलेगा कि भाई रेफरेंस दो। अब रेफरेंस कैसे दूंगा? सबसे पहले मैं नॉर्थ वाली डेटा को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। नॉर्थ वाली डेटा जैसे ही सेलेक्ट करूंगा इसका रेफरेंस इसके अंदर आ जाएगा, और मैंने क्या करना है, बस ऐड करना है ताकि रेफरेंसेस वाले बॉक्स के अंदर ऐड होता जाए। इसी तरीके से मैं साउथ वाला डेटा सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं हेडिंग नहीं सेलेक्ट कर रहा, जो मैंने अपना साउथ वगैरह लिखा हुआ है, नहीं, मेरे जो जहाँ पे लेवल्स वगैरह है ना मैं वो सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ईस्ट वाला डेटा सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया, एंड सिमिलरली मैंने वेस्ट वाला डेटा सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने चारों रीजन्स का डेटा ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि आपने जो है ना नोट करनी है। देखो, हमारे पास जो टॉप रो है ना, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जनवरी फरवरी लिखा हुआ है, और ये चारों शीट्स में सेम है, तो मैं यहाँ पे इसको कहूंगा ये मेरे लेबल्स हैं टॉप रो वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि भाई मेरे जो लेफ्ट कॉलम में है ना वो भी मेरे लेबल्स हैं। कौन सा? एप्पल्स, बनानास और जो ऑरेंजेस थे ये भी मेरे लेबल है, क्योंकि ये सिमिलर है हर जगह पे। जब टोटल निकलेगा तब भी मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको लेफ्ट कॉलम वाले को भी क्लिक कर दूंगा। अब ये वाला ऑप्शन मैं फिलहाल नहीं आपको अभी बता रहा, पहले मैं वो करके दिखाता हूँ, फिर उसमें ड्रॉबैक क्या आएगा उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ है, आपका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सम होके समराइज होके आपको मिल चुका है। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आया है तो आप लिख लो, क्योंकि ये भी हमारा लेवल है, ठीक है ना। अब देखो, आपकी सारी डेटा कंप्लीटली एक पर्टिकुलर शीट में आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ मैं, बोल्ड करके। उसी तरीके से हम इसको, अब यहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है ना वो ये है कि ये लिंक्ड नहीं है आपस में। अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं कहीं पर साउथ में या नॉर्थ में चेंजेस करूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे बनानास की जो सेल है वो जनवरी में चेंज कर दी है, लाइक 450 कर दिया। अब ऑब्वियसली वहां पर चेंज आना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं इसको एंटर हिट करूंगा और शीट में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, मतलब डेटा अपडेट नहीं हुई है।
अब अगर आप चाहते हो ना कि वो पिछली जो डेटा है लिंक रहे इनसे, वहां पे जो भी चेंजेस आए इनमें से भी वो चेंज हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो ऑप्शन हमने छोड़ा था ना वो आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे, देखो दोबारा हम करते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद आपके पास वो जो रेफरेंस है ना वो अब ऐड रहेंगे, क्योंकि आपने एक बार उनको ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखो आपके सारे रेफरेंसेस यहाँ पर हैं। बस आप क्या करें, अब ये वाला ऑप्शन यूज कर लें, उसके बाद आप क्या कर दें, ओके कर दें। ठीक है ना, अब आपकी डेटा प्रॉपर तरीके से जो है ना लिंक है, और आप इसको सही तरीके से यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लो, ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैंने इसको जूम भी किया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये जो है ना एक्स्ट्रा, आई थिंक पता नहीं क्यों आ चुका है, इसको आप हटा दो और यहाँ पे आप प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, अब देखना हमारी डेटा लिंक है। कैसे लिंक है मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अभी एप्पल्स की जनवरी में सेल कितनी है, 475। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट में या कहीं पे भी सेल बढ़ाता हूँ एप्पल्स की, लाइक यहाँ पे मैंने 340 कर दिया, देन ऑब्वियसली वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देखो 705 हो चुका है। इसी तरीके से मैं अगर फैब में बनानास की कहीं पर भी रेंज चेंज कर दूं, या फिर यहाँ पे ऑरेंजेस की चेंज कर दूं जो कि ऑलरेडी कम है, 760 मैंने कर दी है, तो वहाँ पर भी चेंज हो जानी चाहिए। देखो हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जब आपके पास बहुत बड़ी शीट्स होती हैं और उनको एक मास्टर शीट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।